और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बता रहा हूं, नागपुर के नफरती एक एक करके सामने आ गए। कैसे इन्होंने पूरी हिंसा को अंजाम दिया था, सब कुछ साफ हो चुका है। नागपुर में दर्शकों आपको बता रहा हूं, आज एक अफवाह फैली और उसके बाद पूरी की पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया है। जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती गई, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि एकाएक ये कैसे हिंसा फैली। तो आज आपको बता रहा हूं दर्शकों कि इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिश सामने आ चुकी है। कैसे अफवाह फैली और उसके बाद हिंसा की आग में पूरे नागपुर को झोंक दिया, आप इन तस्वीरों से समझिए। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ था, उसका रिएक्शन देर शाम दिखाई दिया, जब नागपुर के महाल इलाके में हिंसा की आग लगाई गई, जो इतनी तेजी से फैले कि कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। और इसमें वही तस्वीरें सामने आई जो हर बार हिंसा में सामने आती है। क्या तस्वीर? संभल में भी यही हुआ, सर्वे टीम पर अटैक हुआ। मऊ की बात कर लीजिए, भारत की टीम जीत का जश्न मना रही थी और इस दौरान हंगामा हुआ। फिर दूसरी तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं, हर तरफ दंगाई आते हैं, सिर पर टोपी रहती है, चेहरा नकाब से ढका होता है, हाथ में पत्थर होते हैं, लाठी डंडे होते हैं और उसके बाद शुरू होता है दंगाइयों का तांडव। गाड़ियों में ये तोड़फोड़ करते हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, आगजनी करते हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है सनातन के चिन्ह देखकर। ऐसा ही नागपुर में हुआ है दर्शकों, जहां हूबहू वैसी ही तस्वीर दिखाई दी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि हिंदुओं से आखिर इतनी नफरत क्यों है? क्या कभी आपने सुना है कि हिंदू एकजुट होकर आए और कहीं पत्थरबाजी कर दी, कहीं लाठी डंडे बरसा दिए किसी दूसरे समुदाय पर? नहीं सुना होगा। लेकिन यहां पर एक ही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है और उसका खुलासा हो गया है। नागपुर के महाल इलाके में दंगाई टोपी पहनकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में आए और ऐसा उपद्रव किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हिंसा का एक एक सबूत ये गवाही दे रहा है कि हिंसा करने वाले कोई और नहीं, टोपी वाले लोग थे। ये वीडियो किसी ने अपने घर से बनाया है। इस वीडियो में सैकड़ों की भीड़ रात के अंधेरे में सड़क पर हिंसा करते हुए दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोगों ने टोपी लगाई हुई है, हाथों में पत्थर है और जुबान पर एक ही नारा, अल्लाहू अकबर। वीडियो में ये उपद्रवी बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर सड़क पर फेंकते नजर आए, पुलिस वालों को निशाना बनाते दिखाई दिए, वहां गाड़ियों, घरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। नागपुर के चिटनिस पार्क इलाके में भी उपद्रवी इसी तरह हिंसा की आग लगाते नजर आए। एक गली में मौजूद पुलिस वाले इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उपद्रवी पुलिस वालों पर भी हमला करते हैं। ये लोग बिना थमे, बिना रुके लगातार पत्थर बरसा रहे थे। नमस्कार, जय श्री राम। घोटमार करून राहिले। इन उपद्रवियों में कईयों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ है, कईयों ने टोपी लगाई हुई है। ये लोग लगातार अपने सामने मौजूद पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं। पुलिस वालों के रोकने से भी उपद्रवी रुक नहीं रहे, लगातार नारेबाजी करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, तो इधर से भी जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे माहौल बिगड़ता जा रहा था। इनकी पत्थरबाजी से वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सबूत एक एक करके सामने आते जा रहे हैं और सबूत सामने आए तो इस इलाके में हमारी टीम भी पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश की कि रात में जब हिंसक झड़प हो रही थी तो उस समय वहां पर कैसा माहौल था, किस तरह की दहशत फैली हुई थी, क्या हुआ उस रात को, सुनिए जरा। रात में उपद्रवियों के कोहराम से पूरा इलाका दहल उठा। दिन का उजाला जब हुआ तो पूरे के पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। लोगों के घरों के अंदर पत्थर दिखाई दिए तो वहां खड़ी ज्यादातर गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर नजर आए। गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान हुआ। इलाके के लोग रात का मंजर बताते वक्त कांप उठे। कम से कम 400-500 लोग थे वहाँ पे। गली के अंदर एक बार में 50 से 60 लोग घुसे थे। जो उनके हाथ में मिला उन्होंने वो लिया और उसे जो सामने दिखा वो फोड़ दिया। रात की दहशत इलाके के लोगों के अंदर ऐसी बैठी कि पूरी रात निकल गई लेकिन नींद नहीं आई। डर का साया उन पर ऐसा छाया कि दिन में भी होश उड़ गए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है क्योंकि रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। दरवाजे को इतने जमजम से लाते मार रहे थे वो लोग। मतलब मेरे सेकंड बालकनी में पत्थर आए हुए हैं। मतलब इतना ज्यादा डरावना माहौल था। और ये गाड़ी रात को इधर पार्क थी घर के अंदर, तो भी फोड़ी गई। लेकिन हिंसा की ये तस्वीरें केवल किसी एक या दो जगह तक सीमित नहीं है। हिंसा ने बड़े एरिया को अपनी जद में लिया।
उपद्रवियों ने ना पुलिस फोर्स को देखा, ना किसी का सामान और ना ही इलाका। उनका मकसद केवल एक ही था, हिंसा फैलाना। तभी तो सामने पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी पेट्रोल बम दागे गए, आग लगाई गई। पुलिस वालों को बड़ी संख्या में होने के कारण दौड़ाया गया, उन पर तक पत्थरबाजी की गई। इलाके में दहशत फैलाने के लिए इन लोगों ने एक साथ रहकर दहशत का माहौल बनाया। सैकड़ों की संख्या में होने के कारण पुलिस को भी इन्हें कंट्रोल करने में दिक्कत आई। रात में चारों तरफ पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम दागे गए। उनके सबूत मौके पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये सड़क देखेंगे तो आपको पूरी काली नजर आ रही है। ये दरअसल जलाया गया पेट्रोल डाल के, केमिकल डाल के, और उसके सबूत आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। नागपुर हिंसा के सबूत टोपी वालों को उजागर कर रहे हैं। उनके मंसूबे इन सबूतों के जरिए सामने आ रहे हैं, जो ये बताते हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या थी। मंशा क्या थी ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक और सवाल खड़ा ये होता है कि इतने पत्थर, पेट्रोल बम, लाठियां इन उपद्रवियों के पास एकाएक कैसे आ जाता है, कहां से आ जाता है? ये उपद्रवी आखिर इतनी संख्या में इकट्ठा कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हिंसा की चपेट में नागपुर का एक बड़ा हिस्सा आया, जिनमें उपद्रवियों की करतूत कैमरे में कैद की गई। और नागपुर हिंसा के सबूत यहां खत्म नहीं होते। एक एक तस्वीर आज आपके सामने रखते हैं। ये उपद्रवी न केवल टोपी पहने हुए थे, बल्कि इनके इरादे भी बेहद खतरनाक थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे उपद्रवियों ने एक तरफ तो दंगा भड़काने का हर वो काम किया, इसके अलावा अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये उपद्रवी देखिए कैसे अपने चेहरे को कपड़े से ढकता नजर आया। ये उपद्रवी जानते थे कि जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला। हर वो सबूत मिटाने की कोशिश की जिससे उनकी पहचान हो सकती थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि महाराष्ट्र में देवा भाव की सरकार है। बाइकों के अलावा आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर रखे हुए देख लेंगे। ये सभी वो सबूत है जो कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, पेट्रोल बम का जिक्र किया जा रहा है। वो मंजर ऐसा था कि लोग डरे हुए हैं। जो उस समय उन्होंने देखा वो बताते हुए उनकी आवाज में कंपन साफ सुनाई दिया। बच्चे डरे हुए थे, आंसू से हमारे अंगार हो रही थी, बहुत माहौल हुआ। आज तक नहीं हुआ इतना। 200, 300, 400 लोग थे ना। जिहादियों ने लाख कोशिश की खुद को गमछे की आड़ में छिपाने की, लेकिन सच कहां छिपता है। कई सीसीटीवी फुटेज उपद्रवियों का सच उगल रहे हैं। इस वीडियो में समय हो रहा है रात 9:33। कुछ उपद्रवी आते हैं, सड़क पर खड़ी गाड़ी को अपना निशाना बनाते हैं, लाठियां भांजते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी 8:14 पर घरों और गाड़ियों पर पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। हर वीडियो में इनकी संख्या सैकड़ों में नजर आ रही है। जो कहानी ये वीडियो दिखा रहे हैं वही कहानी उस वक्त वहां मौजूद चश्मदीद भी बताते हैं। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा ये तलवार से तोड़ा है, और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटे ऊपर। हाँ, पथराव हुआ, गाड़ियाँ जलाए, डंडे वगैरह से पूरे लेके खड़े थे ना पूरे हमको। नागपुर हिंसा की कहानी बेहद खौफनाक है। ये तस्वीरों से लेकर चश्मदीदों के बयान से साफ जाहिर हो रहा है। दर्शकों, औरंगजेब का पुतला जलाने को लेकर इस हिंसा में गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचाया गया, घरों के शीशे तोड़ दिए, दुकानों को निशाना बनाया गया, लोग दहशत से भर गए और कई पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारी तक हिंसा की इस आग में जख्मी हो गए।